Good morning, student. Welcome in YouTube channel of Sarda Bal Niketan School Nagore. We were reading the third topic of reported speech, direct indirect. I have completed fourth type of direct sentence change into indirect. Now I will start the fifth type of imperative. वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिएगा, इंपेरेटिव वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, ये हमारी फिफ्थ टाइप है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इंपेरेटिव क्या होता है। तो देखिए, इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है। इंपेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट। ये इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है। इंपेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर वाले वाक्य, एडवाइस वाले वाक्य, रिक्वेस्ट वाले वाक्य, सजेशन वाले वाक्य। इसके अलावा भी एक दो टाइप और है जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके, है ना, ऑर्डर के दो एग्जांपल, एडवाइस के दो एग्जांपल, रिक्वेस्ट के दो एग्जांपल और सजेशन के दो एग्जांपल पढ़ेंगे। इससे पहले जैसे अपन फर्स्ट लेते हैं ऑर्डर, ऑर्डर दर्शाने वाले वाक्य जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति छोटों को आदेश देता है और आदेश के भाव को व्यक्त कैसे किया जाता है। आदेश भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डर, एक होता है कमांडेड। जैसे आपने देखा है, आदेश को इंग्लिश में ऑर्डर भी बोलते हैं और कमांड भी बोलते हैं। हम इन दोनों तरीके से, इन दोनों शब्दों से हम एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पहले हम ऑर्डर वाले वाक्यों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ऑर्डर वाले वाक्यों की पहचान क्या है। इसमें आपको लेना पड़ेगा पहचान। जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि वो वाक्य इंपेरेटिव है, उसका पता लगाने के लिए, है ना, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, ऑर्डर वाला वाक्य क्या होगा, सीधे मेन वर्ब से शुरू होगा। मेन वर्ब से शुरू वाक्य, मेन वर्ब से शुरू वाक्य का मतलब है इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, सीधा वन की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होगा। रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा जिसमें सब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा, या वाक्य डोंट से शुरू हो सकता है, डोंट से शुरू वाक्य। थर्ड अपन जैसे पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड अपन ले सकते हैं प्लीज, काइंडली से शुरू वाक्य। ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान में सबसे पहले हम ऑर्डर वाले सेंटेंस कर रहे हैं, और ऑर्डर वाले सेंटेंस यानी कि उसमें वाक्य मेन वर्ब से शुरू होगा, या डोंट से शुरू होगा, या प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, जिसमें अपन ऑर्डर वाले में ये काम आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से समझने से पहले अपन करते हैं कुछ रूल्स। रूल्स में देखिए, जैसे कि उस वाक्य में आपको सेड टू दिया हुआ रहेगा, तो सेड टू को हमें चेंज करना है आवश्यकता अनुसार ऑर्डर्ड में। किसमें चेंज करना है, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में या कमांडेड। जैसा हम एग्जांपल करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले, और ऑर्डर वाले की पहचान रहेगी मेन वर्ब से शुरू वाक्य या डोंट से शुरू वाक्य। तो हमें उसका एक्सप्रेशन टेंस पहचानते हुए सेड टू के स्थान पर अगर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड लिखना है, और जैसे कि अपन ने देखा ऑर्डर को दूसरे शब्दों में कमांड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कमांडेड का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये देख लीजिए, जहां पर बात आएगी आर्मी, सेना की, तो वहां पर ऑर्डर नहीं होता है, वहां कमांड होता है। जब आर्मी और सेना की बात होगी तो उस वाक्य में हम ऑर्डर नहीं लगा के कमांडेड का प्रयोग करेंगे। और कनेक्टिव वर्ड, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इस सेंटेंस में ऑर्डर वाले या कमांडेड वाले वाक्य में हम टू का प्रयोग करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी नियम प्रोनाउन संबंधित जो भी है वो चेंज होगा
है ना, टेंस संबंधी चेंज होगा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब संबंधी भी चेंज होगा। आइए हम एग्जांपल करते हैं अब, जैसे फादर said to servant, father said to servant, bring me water of glass now। पिताजी ने नौकर से कहा मेरे लिए अब पानी लेके आओ। टीचर said to us, complete your work। थर्ड, the captain said to soldiers, attack Pakistan today। देखिए ऑर्डर के 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। फादर सेड टू सर्वेंट, ब्रिंग मी वाटर ऑफ ग्लास नाउ। टीचर सेड टू अस, कंप्लीट योर वर्क। एंड थर्ड सेंटेंस, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, अटैक पाकिस्तान टुडे। तो देखिएगा जैसे कि पिताजी नौकर को कुछ बोल रहे हैं, यानी कि इसमें ऑर्डर का भाव है। तो इसको कैसे करेंगे, फादर, अब सेड टू के स्थान पर हम लगाएंगे ऑर्डर, सर्वेंट। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इस सेंटेंस में आएगा टू, ये लगा दिया टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ ब्रिंग आ जाएगा। यहाँ मी ये जो आई का रूप है, तो अपन देखेंगे आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर है फादर, तो फादर का मतलब ही, और ही का ऑब्जेक्ट आता है हिम। वाटर ऑफ ग्लास और नाउ का गया देन। ये देख लीजिए अपना एक सेंटेंस क्लियर हुआ। फादर ऑर्डर्ड सर्वेंट टू ब्रिंग हिम वाटर ऑफ ग्लास और नाउ का गया देन। देखिएगा अपना सेकंड सेंटेंस, टीचर ऑर्डर्ड अस, कनेक्टिव शब्द अपन ने लिया टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर चेंज हो जाएगा इसके अनुसार। तो आवर, यू योर, और वी अस ओवर, यानी कि इसके अनुसार चेंज होगा। तो आवर वर्क, देखिए इसको भी, टीचर ऑर्डर्ड अस टू कंप्लीट आवर वर्क। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, अब हम ये बात अभी अपने आर्मी और सैनिक की, तो यहां पर हम ऑर्डर्ड की जगह पर कमांडेड शब्द का यूज करेंगे। कैप्टन कमांडेड सोल्जर्स टू अटैक पाकिस्तान टुडे का दैट डे। ये लीजिए, ये अपने ऑर्डर के 3 एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आगे हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में अपन ने ऑर्डर के भाव को 3 एग्जाम्पल के जरिए समझेगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर कहाँ लगता है ये तो मैंने पढ़ लिया, एडवाइस और सजेशन का भाव कहाँ आता है वो भी पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट का भाव कहाँ आता है उसके भी एग्जाम्पल करेंगे। तो ऑर्डर के बाद अब हम करेंगे एडवाइस और सजेस्ट, लगभग इनका दोनों का यूज सेम ही है, इसलिए हम अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस और सजेस्ट को लेते हैं। तो देखिएगा इसमें एडवाइस या सजेस्ट, देखिएगा सेड टू के स्थान पर हमें आवश्यकता के अनुसार या तो लगाना है एडवाइज या लगाना है सजेस्टेड। कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करना है और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है।
तो देखिएगा अभी अपन ऑर्डर को वाला किया था और ऑर्डर वाले वाक्य में अपन ने ये देखा था कि ऑर्डर वाला वाक्य होगा वो मेन वर्ब से शुरू होगा और उसमें ऑर्डर का एक्सप्रेशन देखते हुए उसको चेंज करेंगे। लेकिन अब कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें एडवाइस का भाव आएगा, सजेशन का भी भाव आएगा। एडवाइस और सजेशन को हम साथ कर रहे हैं तो नियम में सेड टू के स्थान पर हमें उस भाव को देखते हुए या तो एडवाइस में बदलेंगे या सजेस्टेड में बदलेंगे, कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल, टीचर said to us never waste your time। ये देखिए एक सेंटेंस। सेकंड, फादर said to me work hard now। My mother said always speak the truth। Fourth sentence, the doctor said to patient take light food from today। देखिएगा एडवाइस और सजेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, टीचर सेड टू अस नेवर वेस्ट योर टाइम। इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो इसमें अब ऑर्डर का भाव नहीं आएगा, है ना। अध्यापक हमसे कहता है कि आप अपना समय बर्बाद मत करो, तो इसमें कोई ऑर्डर का भाव नहीं है। टीचर के द्वारा बच्चों को एडवाइस का भाव दिया गया है। सेकंड देखो, फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा वर्क हार्ड नाउ, अब कठिन मेहनत करो, है ना। आगे देखिए, द मदर सेड, माँ कहती है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी से कहा टेक लाइट फूड फ्रॉम टुडे, है ना, आज से हल्का भोजन लीजिए। तो इन चारों सेंटेंस में, है ना, एडवाइस और सजेस्ट का भाव है। तो देखिए अपन इसको करते हैं टीचर। अब हम ऑर्डर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर लिख के एडवाइस लिखेंगे as to नेगेटिव भाव है तो इसमें नेवर आएगा या नेवर को पहले लगा सकते हैं as to, चलो कोई बात नहीं, नेवर वेस्ट योर चेंज हो जाएगी इसके अनुसार, अस के अनुसार। जैसे यू योर, वी अस आवर, तो यहाँ ओवर टाइम। प्रोनाउन संबंधी सारणी में आपने देखा है कि यू को देखेंगे सेकंड पर्सन को, तो यू योर और योरसेल्फ या योरसेल्फ, उसी पर इस वी का क्या होता है, वी अस ओवर और सेल्फ। तो यहाँ योर आया है तो वी का होता है ओवर। तो ये अपन ने कर लिया। देखिएगा आगे इसको चेंज करते हुए, फादर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, और नाम का हो जाएगा पिता ने मुझे एडवाइज किया, ये भी हो गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, मदर माय मदर एडवाइज, यहां पर सजेस्ट भी लगा सकते हैं टू स्पीक द ट्रूथ, ये अपन ने कर लिया। सेड के स्थान पर एडवाइज का भाव लगा के अब देखिएगा, डॉक्टर सजेस्ट करता है, डॉक्टर सजेस्टेड पेशेंट टू टेक लाइट फूड फ्रॉम दैट डे, टुडे को चेंज किया। तो देखिएगा, ठीक है। तो इन चारों सेंटेंस से हमने ऑर्डर के बाद एडवाइस और सजेस्ट के भाव को समझेंगे। आगे हम रिक्वेस्ट
के भाव को समझते हुए इंपेरेटिव सेंटेंस को करेंगे और रिक्वेस्ट, है ना, इसकी पहचान रहेगी जो मैंने बताया। तो देखिएगा, ऑर्डर और एडवाइस के बाद अब हम इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट के भाव को देखते हैं। तो थर्ड है रिक्वेस्ट। इसमें वाक्य की पहचान होगी प्लीज या काइंडली से शुरू वाक्य, मेन वर्ब से शुरू वाक्य, तो देखिएगा कैसे होगा। इस रिक्वेस्ट वाले वाक्य में भी सेड टू के स्थान पर अपन यूज करेंगे रिक्वेस्टेड। कनेक्टिव वर्ड टू का यूज और टू के बाद में रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ढूंढते हुए लगाना है। तो देखिएगा आगे अपन करते हैं वाक्य। राम said to me, please give me 500 rupees. Mohan said to teacher, kindly grant me leave for 2 days. थर्ड वाक्य, सरिता said to him, please drop me at the station. देखिएगा, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी 500 रुपीज, कृपया मुझे 500 रुपए दो। मोहन सेड टू टीचर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। एंड थर्ड सेंटेंस, सरिता सेड टू हिम प्लीज ड्रॉप मी एट द स्टेशन। तो देखिएगा, इन वाक्य के अंदर जो भी भाव आया है इसमें ऑर्डर का भाव नहीं आएगा, ऑर्डर या ऑर्डर के बाद या एडवाइस या सजेस्ट का भाव भी नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिएगा, प्लीज या काइंडली देखते हुए हमें इसको सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा। तो राम सेड टू के स्थान पर आएगा रिक्वेस्टेड मी टू, अब टू लगा दिया। अब ये प्लीज शब्द हमें रिमूव करना है क्योंकि प्लीज या रिक्वेस्टेड में आ गया और टू के बाद आ जाएगा गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 500 रुपीज, और आगे अगर कोई टेंस या एडवर्ब होता तो वो चेंज हो जाता। देखिएगा आगे, मोहन, ये सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो, उसी प्रकार से ये सेड टू भी रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। रिक्वेस्टेड टीचर टू, काइंडली शब्द रिमूव हो जाएगा, सीधा आ जाएगा ग्रांट मी, मी यानी आई का रूप है तो यह मोहन के अनुसार चेंज होगा। तो मोहन यानी लड़का, इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, लिव फॉर 2 days, ये चेंज हो गया। देखिएगा आगे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सरिता रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप मी एट द स्टेशन। ये देखिए, अब हमने सेड टू और रिक्वेस्ट वाली टाइप भी कंप्लीट कर ली है। अपन ने इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट और रिक्वेस्ट को पढ़ लिया है। और इसके अलावा हम इसके अंदर एक और टाइप पढ़ेंगे, लेटस या लेट्स से शुरू वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना।